हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका मेरे चैनल चाय मज़ाक पे। और हम आज बात करने वाले हैं मेजर एंड माइनर स्केल की, और उन्हीं स्केल से हम कॉर्ड कैसे बना सकते हो। और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है एक बिगनर के लिए। और अगर आप रॉक स्कूल का एग्ज़ाम देने वाले हो तो डेब्यू ग्रेड 1 और ग्रेड 2 में ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और हाँ, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा कि बीच में बहुत सारी ऐसी ट्रिक्स मैं बताने वाला हूँ जो कि अगर आपने स्किप कर दी तो आपको काफ़ी हद तक समझ में नहीं आएगा। ये डिफ़िकल्ट भी हो सकता है और सिंपल भी हो सकता है अगर आप सही से देखें वीडियो को पूरा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेजर की। ये मेजर क्या होता है? मेजर साउंड्स लाइक ब्राइट एंड हैप्पी। इसका जो साउंड है, जो इसका स्केल का साउंड है या कॉर्ड का साउंड है, वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट सा फील होता है, खुशनुमा टाइप का फील होता है। इस पे हम बहुत ज़्यादा हैप्पी सॉन्ग्स क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन वहीं पे माइनर कॉर्ड थोड़ा सैड और डार्क सा फील करते हैं। देखिए, ये थी सिंपल डेफिनेशन कि आप मेजर कैसा साउंड करता हो, माइनर कैसा साउंड करता है। लेकिन मेजर स्केल हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, चलिए उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा कि मैंने आपको कुछ नोटेशंस दिखाई थी। ए शार्प, बी सी शार्प, डी शार्प, ई एफ शार्प, जी शार्प एंड ए। लेकिन नोटिस करने वाली बात यह है कि अगर यह क्रोमेटिक वे में है, मीन्स एक ही सेम सीक्वेंस फॉलो करना है, तो आप किसी भी नोट से स्टार्ट कर सकते हैं और किसी भी उसी नोट पे एंड करेंगे। जैसे मैं ए से स्टार्ट कर रहा हूँ तो ए पे एंड कर रहा हूँ, तो आप सेम उसी तरह सी से स्टार्ट करके सी पे भी एंड कर सकते हैं। लाइक सी शार्प, डी शार्प, ई एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प, बी सी। तो सबसे पहले मैं एग्जांपल ले लेता हूँ ए का। तो ए मेजर सबसे पहले आपको निकालने के लिए पहले उसके क्रोमेटिक नोट्स को पहले हम लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखते हैं ए शार्प, बी सी शार्प, डी शार्प, ई एफ शार्प, जी शार्प एंड ए। अब आपको सिर्फ एक फॉर्मूला लर्न करना है, वो है टोन टोन सेमीटोन, टोन 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 सेमीटोन। So two times tone and then semitone, three times tone and semitone. अब टोन क्या होता है ये समझ लेते हैं कि जब भी कोई एडजेसेंट नोट आपको मिलता है, जैसे कि सी के बाद क्या आता है सी शार्प, तो सी और सी शार्प के बीच में कोई दूसरा नोट नहीं है, इनको आपस में कहेंगे सेमीटोन। सेमीटोन मीन्स एक पिच से लेकर के नेक्स्ट हाफ पिच पे अगर आप मूव करते हैं तो ये होता है आपका सेमीटोन, या फिर हाफ नोट भी इसको कुछ लोग बोलते हैं कि हाफ टोन या फिर हाफ नोट। इसके बाद अगर आप सी से सीधा डी पे जंप कर रहे हैं कि सी शार्प को स्किप कर दिया एंड देन डी पे आप मूव कर रहे हो, तो आप नोटिस करोगे कि आपने एक्चुअली दो सेमी टोन को मर्ज कर दिया। तो इसलिए इस डिस्टेंस को कहते हैं टोन। तो फ्रॉम ए टू बी इज टोन, एंड फ्रॉम ए टू ए शार्प ये आपका हो गया सेमीटोन। और ए शार्प से बी भी सेमीटोन ही होगा क्योंकि इसके बीच में कोई अदर नोट नहीं आता है। तो ये चीज़ आई थिंक क्लियर हो गई होगी। तो चलिए इसको अप्लाई करके देखते हैं। तो सबसे पहले आपका फॉर्मूला फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ। फॉर्मूला है वो है टोन टोन सेमीटोन, टोन 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 सेमीटोन। इसको आप इस तरह से भी लर्न कर सकते हो, 2TST 3TST। 2T मीन्स टू टोन्स के बाद एक सेमीटोन आएगा, फिर 3 टोन्स के बाद एक सेमीटोन आएगा। ये मेरे लिए इजी था लर्न करने के लिए, आप भी अपनी तरफ से कुछ भी शॉर्टकट बना सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला सेम रहेगा। तो चलिए इसमें देखते हैं कि एक्चुअली हम निकाल क्या रहे हैं। आप नोटिस करोगे कि ए से स्टार्ट किया तो उसके बाद जो टोन आया वो आया आपका नेक्स्ट बी। बी के बाद जो टोन गया वो मिला मुझे सी शार्प, क्योंकि सी बीच में स्किप हो गया, वो सेमी टोन बन जाता। तो मुझे जाना था टोन पे, तो बी से लेकर के मैं सी शार्प, तो नेक्स्ट नोट मैं लिख लेता हूँ नीचे कि सी शार्प मुझे मिला। अब सी शार्प के बाद एक सेमी टोन है, तो सी शार्प और डी ये दोनों नोट ही लिखे जाएंगे। तो नीचे सी शार्प ऑलरेडी लिख चुका हूँ और फिर मैं लिख देता हूँ डी। और डी के बाद फिर से एक टोन जो कि हमें मिलेगा ई पे, और ई को लिख लिया। फिर ई के बाद मुझे मिलेगा फिर से टोन, तो वो मिलेगा मुझे एफ शार्प। एफ शार्प को भी नीचे लिख लेते हैं। एफ शार्प के बाद टोन मुझे मिलता है जी शार्प पे, तो जी शार्प को भी नीचे मैं लिख लेता हूँ। अब जी शार्प के बाद सेमी टोन आता है जो कि है हमारा वापस ए। अब जो हमें नोट्स मिले हैं वो कुछ इस तरह से हैं, ए डी सी शार्प, डी ई एफ शार्प, जी शार्प एंड ए। तो ये जो आपको जो नोट्स मिले हैं, अब जो ये वैल्यूज आपको मिली हैं, एक्चुअली यही है मेजर स्केल। तो मेजर स्केल इंडियन में कुछ इस तरह से कहते हैं सारे गामा पाधा नीसा, और वही वेस्टर्न में इसे कहते हैं डोरे मी फा सोला टीडो। ए मेजर स्केल के केस में आपने नोटिस किया होगा कि मुझे 3 शार्प्स मिले हैं। कौन कौन से? सी शार्प, एफ शार्प एंड जी शार्प। तो ये 3 शार्प्स
एक्चुअली इंडिकेट करते हैं की सिग्नेचर को, जो कि आप इन फ्यूचर हाउ टू रीड म्यूजिक शीट में यूज करने वाले हो। तो ये इंडिकेट करता है 3 शार्प की सिग्नेचर ऑफ ए मेजर। एंड वही सेम चीज़ जो मैंने पिछले लेसन में बोला था कि शार्प और फ्लैट दोनों ही आप फॉर्मेट में लिख सकते हो। तो अगर मैं ए मेजर स्केल को ए फ्लैट के फॉर्मेट में भी कन्वर्ट करना चाहूँ तो मुझे जो वैल्यू मिलेगी वो सी शार्प हो जाएगा, डी फ्लैट, एफ शार्प हो जाएगा, जी फ्लैट, जी शार्प हो जाएगा, ए फ्लैट। तो अभी मेरे पास 3 फ्लैट मिले, तो ये 3 फ्लैट भी आप यूज़ कर सकते हो की सिग्नेचर में। कभी कभी आपको म्यूज़िक शीट में अगर 3 फ्लैट लिखे हुए हैं तो इसका मतलब वो ए मेजर स्केल है, या फिर 3 शार्प्स यूज़ किए जा रहे हैं तो उसका मतलब भी सेम है ए मेजर स्केल। तो चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं सी मेजर स्केल की तरफ। सबसे पहले आपने नोट्स लिख लिए, अब वापस सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है, टोन टोन सेमीटोन, टोन 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 सेमीटोन। तो 2TST 3TST अप्लाई किया, उसके बाद मुझे जो वैल्यूज मिली वो कुछ इस तरह से थी। C D E F G A B C सबसे सिंपल मेजर स्केल है ये, जिसमें कोई भी शार्प नहीं होता। तो नोटिस करने वाली बात यह है कि यहाँ पे की सिग्नेचर की वैल्यू 0 है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी शार्प नहीं है, कोई भी फ्लैट नहीं है। आप किसी भी, मैंने कहा था किसी भी न्यूट्रल नोट को, नेचुरल नोट को आप फ्लैट या शार्प में कन्वर्ट नहीं कर सकते। जो फ्लैट है उसको आप शार्प में कन्वर्ट कर सकते हो, और शार्प है उसको फ्लैट में, लेकिन यहाँ पे तो कोई भी शार्प या फ्लैट नहीं है। तो यहाँ पे की सिग्नेचर बनता है हमारा 0। तो कई बार आपके म्यूजिक शीट में की सिग्नेचर की जगह पे कोई भी शार्प या फ्लैट नहीं यूज़ किया जाता, तो वो शो करता है कि आपका स्केल एक्चुअली सी मेजर पे है। तो आपको मेजर स्केल फाइंड आउट करना तो आ ही गया होगा, आप बाकी स्केल के साथ प्रैक्टिस करिएगा, बाकी एंड में आपको सारे मेजर एंड माइनर स्केल्स के चार्ट मिल जाएगा। फिर आप अपने आंसर के साथ टैली कर सकते हो, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले करके रख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी से मैं आपको बताता हूँ कि आप कॉर्ड कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। तो कॉर्ड फॉर्मेशन ही आपको सेकंड ग्रेड में पूछा जाता है। तो कॉर्ड फॉर्मेशन का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, वो है 135। ये 135 क्या है? अगर आपने मेजर स्केल की वैल्यूज को नंबरिंग कर दी 1 2 3 4 5 6 7 और उसके बाद सिर्फ 1 3 5 उनको अगर मैं अलग सेपरेट करके लिख लूँ, तो सबसे पहला एग्जांपल ले लेते हैं हम सी मेजर स्केल में। और सी मेजर स्केल जो मुझे मिला था वो था CDEFGABC। तो इन सबको मैं नंबरिंग कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। नंबरिंग करने के बाद आपको सिर्फ चूज करना है 1 3 एंड 5 नोट। तो वो मुझे मिलता है CEG यही 3 नोट है, यही वो ट्राइड नोट है जिनकी वजह से सी मेजर कॉर्ड बनती है। और ये 3 नोट आप गिटार पे, पियानो पे, किसी भी फॉर्मेट में कितनी भी दूर अगर आप प्ले करते हो तो वो सी मेजर कॉर्ड ही कहलाएगी। साथ ही साथ ए मेजर स्केल को देख लेते हैं। ए मेजर स्केल के केस में मुझे वैल्यूज मिली थी A B C शार्प D E F शार्प G शार्प एंड A। तो इन सब में 1 3 5 जो मुझे मिलता है वो A C शार्प एंड E। तो ए सी शार्प ई आपका मिलके बनता है ए मेजर कॉर्ड। तो जब आप ए मेजर कॉर्ड प्ले करते हो तो आप नोटिस करना कि आप एक्चुअली ए सी शार्प ई नोट्स ही प्ले कर रहे हो, फोर्थ कोई भी एक्स्ट्रा नोट नहीं है। तो सारी कॉर्ड्स के साथ यही अप्लाई होता है। फिर आप आज आपका ये क्वेश्चन डाउट ये क्लियर हो गया होगा कि ये सर ये डी मेजर को इसी फॉर्मेट में क्यों प्ले करते हैं, कोई और तरीका नहीं है क्या? जी मेजर का शेप इसी तरह क्यों है, कोई और तरीका नहीं है क्या? एक्चुअली तरीका तो बहुत सारे हैं, शेप बहुत सारे हैं, लेकिन आपका जो ये डिज़ाइन बनी है वो इसी बिहाफ पे बनी है कि आप सिर्फ 3 नोट ही यूज़ कर सकते हैं, फोर्थ कोई भी नोट यूज़ नहीं कर सकते। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं माइनर स्केल की तरफ। माइनर स्केल का फॉर्मूला काफ़ी हद तक मेजर जैसा ही है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट है। उसके लिए याद करना आपको 1TST 2TST 2T, मतलब टोन सेमीटोन टोन टोन सेमीटोन टोन टोन, ये आपको अप्लाई करना है किसी भी स्केल पे। तो चलिए मैं ए से ही स्टार्ट कर लेता हूँ, ए के क्रोमेटिक नोट्स पूरे लिख लेता हूँ। इसके बाद मैं फॉर्मूला अप्लाई करूँगा 1T मीन्स A to B। तो ए मिल गया, बी मिल गया, उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है सेमीटोन। तो बी के बाद आता है सी जो कि है सेमीटोन। तो ए बी एंड सी हो गया। अब इसके बाद सी टू डी हो गया आपका टोन, डी टू ई हो गया आपका फिर से टोन। तो दो टोन आपको फिर से लिखने हैं, डी और ई मिल गया। अब ई के बाद एफ मिलता है आपको सेमीटोन, तो एफ भी लिख लेते हैं। एफ के बाद जी मिलता है आपको फिर से टोन, जी के बाद ए मिलता है फिर से टोन। तो टोन टोन की जगह पे हो गया जी एंड ए। तो इसमें आप नोटिस कर रहे हो कि ए माइनर के केस में भी कोई शार्प नहीं मिला, और ए माइनर का स्केल हो गया ABCDEFG। काफ़ी हद तक सिमिलर है सी मेजर जैसा। तो सी में यूज़ किया था मैंने CDEFGABC,
यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ A B C D E F G A, स्टार्ट फ्रॉम C टू C मेजर, A टू A इज माइनर। A माइनर स्केल आपको मिल चुका है। फिर से फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ कॉर्ड के लिए। कॉर्ड कैसे निकालनी है, बस जैसा मैंने बताया था, पहले नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसके बाद आपको 1 3 5 चूज करेंगे तो आपको मिलेगा A C E, दैट्स इट। तो नोटिस करने वाली बात ये थी कि ए मेजर के केस में 1 3 5 चूज किया तो आपको मिला ए सी शार्प ई, और वहीं पे माइनर के केस में आपको मिल रहा है ए सी ई। अब जब भी आप ए माइनर प्ले करते हो तो एक्चुअली आप यही 3 नोट्स यूज करते हो, इसके अलावा कोई भी नोट्स यूज नहीं करते। देखिए वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा अगर मैं और ज़्यादा डीप में जाता हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक छोटे सा टॉपिक है जो बताना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं नहीं बताऊँगा तो आपको शॉर्टकट नहीं मिलेगा। तो शॉर्टकट के लिए अब आता हूँ, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं आपका शॉर्टकट। तो अगर आपको मेजर स्केल सिर्फ लर्न हो गया है तो माइनर स्केल लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है। माइनर स्केल आप किसी भी मेजर स्केल से निकाल सकते हो। उसका सिंपल सा फॉर्मूला है कि किसी भी मेजर स्केल का, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी मेजर स्केल का अगर मैं 6 नोट से स्टार्ट करके वापस से पूरे नोटेशन लिख देता हूँ, सिर्फ मेजर स्केल, मैं क्रोमेटिक स्केल की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी मेजर स्केल को लिखिए और उसके बाद उसका 6 नोट को होम नोट या फिर रूट नोट बना करके अब बाकी नोट्स को एज इट इज आगे फॉरवर्ड लिख दोगे असेंडिंग ऑर्डर में, तो आपको मिलेगा माइनर स्केल। नहीं समझ में आया तो चलिए एग्जांपल लेते हैं। सी मेजर स्केल की बात करता हूँ। सी मेजर और ए माइनर क्यों इतना काफ़ी कॉमन से थे तो उस पर बात कर लेता हूँ। तो सी मेजर स्केल लिखा मैंने सी डी ई एफ जी ए बी सी, तो आपका इसमें 6 नोट आ रहा है ए। तो ए से मैंने 6 नोट, जैसा मैंने बताया था, ये रूट नोट हो गया। अब ए से आगे के सारे नोट्स लिखने हैं जो भी सी मेजर में आ रहे हैं, क्योंकि सी मेजर में कोई भी शार्प नहीं है तो एज इट इज पूरा आप लिख दीजिए ए बी सी डी ई एफ जी ए। आई थिंक समझ में आ गया होगा। 6 नोट किसी भी मेजर स्केल का उसका माइनर होता है, और इस सिचुएशन को कहते हैं रिलेटिव मेजर या रिलेटिव माइनर। तो कोई भी आप स्केल लर्न करो उसमें मेजर भी छुपा होता है और माइनर भी छुपा होता है। तो सिर्फ आपको मेजर लर्न करना है, माइनर उसी के साथ चल रहा है। तो ए के केस में आपका जो 6 नोट था वो था एफ शार्प। तो ए मेजर का रिलेटिव माइनर क्या हुआ, एफ शार्प माइनर। तो एफ शार्प माइनर स्केल लिखने के लिए क्या करोगे, एफ शार्प से स्टार्ट करूंगा, एफ शार्प जी शार्प ए बी सी शार्प डी ई एन एफ शार्प। मैंने कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया, सीधा मैंने ए मेजर स्केल से एफ शार्प माइनर स्केल निकाल दिया। तो ये शॉर्टकट आपको कोई नहीं बताने वाला हो, ये शॉर्टकट लर्न करना है। ये भी एक थ्योरी का पार्ट है, क्योंकि आगे आपको पूरा फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्विक लेसन के लिए आपको ये लर्न करना चाहिए। आज के लिए इतना ही, इससे ज़्यादा कुछ नहीं समझ में आएगा, और फिर भी नहीं समझ में आया हो तो एक बार आप इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। और मुझे फिर भी ना समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा कि इस मेजर स्केल का नोट्स क्या होगा या माइनर नोट्स क्या होगा, मैं आपको पूरा आंसर कर दूंगा। बाकी मैं अपने एंड में, वीडियो के एंड में आपको सारे चार्ट्स दे ही रहा हूँ। अगर आपको ये लेसन समझ में आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और हाँ, आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं कर रहे हो, जिसकी वजह से मुझे सब्सक्राइबर नहीं मिल रहे हैं। तो आप चाहते हो मैं इसी तरह कंटिन्यू करूँ तो प्लीज़ यार सब्सक्राइबर बढ़वाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अब आपको मिलने वाला है आंसर शीट।